राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स, सब लोग बहुत अच्छे हैं। ईश्वर के, माता रानी के प्रोटेक्शन सीट में है। कोई भी नेगेटिविटी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। आप ओके। आज मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग के लिए ना, डाउनलोड ऐसा आ रहा है कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से ये अपने न्याय के लिए पुकार लगा रहा है। किसी के साथ गलत हो रहा है, गलत किया गया है, किसी को ईश्वर से बहुत ही डेस्परेटली न्याय चाहिए। ओके, किसी के साथ बहुत गलत किया गया है तो उसको बस ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। कोई ईश्वर से टोटल न्याय के लिए दुहाई लगा रहा है। चलिए देखते हैं ईश्वर आपके लिए क्या न्याय लेकर के आता। ईश्वर का ध्यान कर लीजिए आप पहले। और जब मैं सफ़र कर रही हूँ कार्ड, जब तक आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, ईश्वर का जो न्याय है ना, आपके साथ अच्छा होना, आपका प्रोग्रेस होना, यही सबसे बड़ा न्याय है आपके साथ। पता है, जो भी आपके हेटर्स हैं, शत्रु हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा यही रहेगा। ईश्वर आपको भर भर के सफलता प्रदान कर रहे हैं। आपके कार्ड्स न्याय के हिसाब से जो आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप बहुत खुश हो जाइए। ईश्वर की तरफ से आपके लिए जितने भी आपने अपनी लाइफ में, आई थिंक पास्ट में बहुत ही उठा पटक देखी है, ठीक है। सीधे मैं आपके लिए न्याय ही देख रही हूँ। ईश्वर आपके साथ क्या न्याय कर रहे हैं। ओके माय गॉड, ये तो सारे पास्ट के कार्ड आए हैं। चलिए बताती हूँ मैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक। आज की रीडिंग में टोटल अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके फैमिली में ही कोई ऐसी लेडी नहीं है जो उम्र दराज है, ठीक है। और अगर उम्र दराज नहीं है तो उनका जो नॉलेज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि एक बूढ़ों वाला है, ठीक है। जैसे एक कहते नहीं है कि ये बहुत बुजुर्ग हैं, इनके पास बहुत ज्ञान है, तो कोई एक लेडी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और ये फैमिली की ही है। ओके, ये ना बहुत ही लवी डवी होके सबको दिखाती हैं। ये कोई ऐसी लेडी की एनर्जी यहाँ पे आ रही हैं। और मोस्टली तो ये मुझे उम्र-दराज की महिला कोई लग रही हैं, जो कि दिखाती हैं कि ये बहुत ही अच्छे नेचर की हैं, इनको सबकी बहुत परवाह है, ये बहुत केयर करती हैं सबकी। ओके, असल में आपके जीवन में जितनी भी चैलेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए हैं, आपने कम चैलेंजेस फेस नहीं किए। आपने नोटिस किया होगा कि आपके लाइफ से ना चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। हेल्थ सही हो रही है तो कुछ बिजनेस डाउन, बिजनेस सही हो रहा है तो लव रिलेशन में प्रॉब्लम, ये सही हुआ तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में उठा पटक बहुत मची रही है, जिसके चलते आप मैडली बुरी तरीके से परेशान हुए हो, फेडअप हुए हो, ठीक है। और इस महिला के चलते ना आप बहुत ही डिप्रेशन में गए हो, बहुत ही ज़्यादा। ये महिला जो भी हैं, ये पक्का कहीं तो ये जाती हैं आपके लिए, कहीं पर तो ये कुछ दिखाती सुनाती हैं, ये कंफर्म है।
ओके, ये किसी से तो आपके बारे में दिखाती सुनाती हैं, आपके लिए इनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, ये जो भी महिला है। ओके, ये ऊपर से तो बहुत लवी डवी दिखाती होंगी आपको, या पूरे फैमिली मेम्बर्स को। इवन ये बहुत शातिर हैं, इन पर कोई शक नहीं कर सकता है। ओके, इन पर कोई शक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इतना स्वीट काइंड ऑफ बन के रहती ही हैं। बट इनके द्वारा ही आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया गया है, आपका रिश्ता इन्होंने ख़राब किया है। ओके, आपकी लाइफ में भर भर के चैलेंजेस इन्होंने लाए हैं। प्रेजेंट टाइम में इनके मतलब इन्होंने आपको एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पर आप बिल्कुल कुछ सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं रहे। ओके, बैलेंस ही एकदम आउट कर दिया था आपकी लाइफ का। जैसे नहीं होता स्थिति, जैसे आप एकदम ठहर गए थे, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जैसे आप कोई चीज़ देखने सुनने की क्षमता में ही नहीं थे। पास्ट में मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी किसी का रिश्ता भी इनके चलते ख़राब हुआ है। ओके, आपके पार्टनर से आपकी बातें नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं, आपने बहुत दुख झेला है। ठीक है, जो भी चीज़ें थे मतलब आपने दुख बहुत झेला है, आप बहुत ही ज़्यादा आपने अपने पार्टनर को भी मिस किया है, आपने बहुत अकेलापन झेला है, बहुत ही ज़्यादा। इस महिला ने पूरी तरीके से आपको एकदम अकेला कर दिया है। पास्ट में कर दिया था, पूरी तरीके से अकेला कर दिया है, पूरी तरीके से। प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा फील होता होगा कि मतलब कि कोई बात करने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको आप अपनी स्थिति समझा सको, हो ना। अगर आप अपनी बातें बताते भी हो तो लोग भागते हैं, मतलब आप अकेले पड़ जाओ बुरी तरीके से, है ना। कोई आपके आसपास भी ना रहे, इवन ना आपको सुनने वाला रहे, समझने वाला कोई ना रहे। आप अगर आप किसी से अपनी बातें कुछ बताते भी हो या आप किसी से कोई भी नॉर्मल भी टॉक करते हो तो लोग आपसे भागते हैं, है ना। आप अच्छे वे में भी टॉक करते हो तो उसे गलत वे में लेकर के ले लिया जाता है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी लाइफ में ये चल क्या रहा है। इन सब चीज़ों के चलते आप बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो अपनी लाइफ में। तो आपने ईश्वर से प्रार्थना की है अपने लिए कि कहाँ हो प्रभु, क्या हो रहा है जीवन में, कब इस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। तो आपने जो ईश्वर से गुहार लगाई है ना, ईश्वर आ गए हैं आपके पक्ष में, आपके साथ न्याय करने। और आपके साथ न्याय अब बहुत स्पीड में होने वाला है। ईश्वर देर नहीं लगाएंगे आपके साथ न्याय करने में। आपके साथ जो भी कुछ गलत किया कर दिया गया है ना, ईश्वर आपको एक और मौका दे रहे हैं। अब आपका जीवन फिर से सुनहरा कर रहे हैं ईश्वर। ओके, किसी किसी के मैं कैरियर में देख रही हूँ कि आपके कैरियर में बुरी नज़र लगा दी गई थी। ओके, तो आपका जो एक कैरियर में जो बुरी नज़र लग गई थी, तो आप मतलब एक कैरियर ओरिएंटेड इंसान भी रहे हो। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मनी माइंडेड, अपने काम में डेडिकेट रहने वाले इंसान रहे हो। बट इधर भी थोड़ा सा ईवल आई के चलते ना, आपको थोड़ा सा अपना मतलब कि कैरियर में जो समझ नहीं आ रहा था, तो अब आपकी जो स्थिति होगी ईश्वर की कृपा से अब आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है, देखिए, अगर आप जॉब मतलब कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी। ओके, ईश्वर की तरफ से अब आपके लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है। तो मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप ड्रीम जॉब चाहते हो तो आपको वो मिलेगी। किसी किसी की लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके जिसके आने के बाद ना आपके जीवन में भरपूर मात्रा में पैसा आएगा, कमी नहीं रहेगी पैसे में। ठीक है, मतलब आप ना कोई जॉब
आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, तो आप उस बिजनेस में कुछ नयापन ला सकते हो, कुछ न्यू कर सकते हो उसमें, है ना। मतलब कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही है, जो कि ईश्वर की तरफ से ही प्रदान की जा रही है आपको, कोई नई अपॉर्चुनिटी। तो उस अपॉर्चुनिटी के चलते अब आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है। अगर ये जो आप ना पैसों में ही मतलब पैसों की स्थिति आपकी बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। ओके। आपके कैरियर में चार चांद लगने वाला है। आपके जो आपका जो काम करोगे ना आप, आपके काम का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग एप्रिसिएट करेंगे आपके काम का। पता है, आप एक पब्लिक आइकन बनने वाले हो। आपके काम की सराहना की जाएगी, पब्लिक आपको पसंद करेगी, आपके फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं, फैन फॉलोइंग्स बढ़ने वाली है। ओके, आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपको बहुत पसंद किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा आपके काम के लिए। अगर आप चाह रहे हो ना कि आपका प्रमोशंस वगैरह के भी हाई चांसेस है ना, आपकी प्रमोशंस भी हो सकती है। और इधर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं होने वाली है, आपकी लाइफ स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। आप ना जैसे ज़मीन जायदाद और गाड़ी, लग्जरी लाइफ, इन सबको अट्रैक्ट कर रहे हो। ईश्वर का आशीर्वाद है, ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ये जो आपके साथ इन्होंने ये जो गलत किया है ना, इनका सबसे बड़ा तमाचा ईश्वर दे रहे हैं आपको सफलता प्रदान करके। क्योंकि ये जो भी लेडीज़ रही हैं ना, इन्होंने आपके जीवन में स्ट्रगल लाने की कोशिश की है, डिलेस लाने की कोशिश की है, आपको पूरी तरीके से अकेला करना चाहा है, आपको दुखी देखकर ही इनको मज़ा आया है। तो ईश्वर ने इनकी मज़ा को इनकी सज़ा सुना दी है, और इनकी सज़ा यही है कि अब ये जितना जाल बिछाती थी ना, वो सारे जाल पे इन्हीं को फंसा दिया जाएगा, और आपको ईश्वर भर भर के सफलता प्रदान कर रहे हैं। शायद ये जो भी महिला रही हैं, इन्होंने आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, है ना। अगर आपको अपने लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ा है, कठिनाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो ये सारा इनका हाथ था जिससे ईश्वर ने आपको बाहर निकाल दिया है। आपके जीवन से ये संघर्ष खत्म हो रहा है। ठीक है, आप जो मेहनत करोगे वो रंग ला रही है, और आपकी मेहनत को पब्लिक देखेंगे अब। ठीक है, और ये देख देख के सिर्फ जलेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। आप पैसों ही पैसों में राज करने वाले हो, पैसा भरपूर मात्रा में आ रहा है ईश्वर की तरफ से। समझ में आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी शाइन करने वाली है, एक रॉयल पर्सनैलिटी होने वाले हो आप। आपकी ब्यूटी भी इन्हेंस होने वाली है, आपकी ब्यूटी में चार चांद लगने वाला है। आप इतना समझ लो, ईश्वर ना इनको करारा जवाब देगा जब आप चमकते हुए खड़े होगे ना इनके सामने, लाइक अ स्टार। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे देख करके लोग आपकी तरह बनना चाहने की कोशिश करेंगे, आपकी कॉपी करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। जब आप इस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन के खड़े होगे ना, तो इन्होंने जो भी गलत किया है आपके साथ, तो ये सबसे बड़ा थप्पड़ होगा इनके मुंह में। और ईश्वर इनको यही थप्पड़ दे रहा है कि तुमने जितना इसके जीवन में उलझने लाई है, डिलेस लाया है, मैं इसको अब उतना ही सफल करूँगा। और ये अटल सत्य है, आप ये चीज़ जान लो। क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन में जो भी रुकावटें लगा दी गई थी, डिलेस लगा दी गई थी, बंधन लगा दी गई थी, इन सब की काट कर दी है। ओके। आपकी लाइफ में ना आप अब एक एक जो आज़ाद पंछी होता है ना, एक आज़ाद पंछी, तो आप एक आज़ाद पंछी होने वाले हो। आपके पास क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो आपकी जो इच्छा होगी आप वो करने वाले हो, अच्छे फील्ड में। अब ये नहीं कि पैसा आ गया तो कुछ भी गलत करने लग जाओगे, नहीं। मतलब आप ना एक बहुत ही प्यारे इंसान होने वाले हो। पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल फेस की है इस औरत के चलते, तो ये ईश्वर आपको अब रिवॉर्ड दे रहे हैं। जितनी कठिनाइयों का सामना आपने किया है ना,
तो ईश्वर अब आपको भर भर के अबेंडेंस दे रहे हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ रही है, आपका ओहदा बढ़ रहा है, स्टेटस बढ़ रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपकी सुंदरता बढ़ रही है। ठीक है, आप बहुत शाइन करने वाले हो। ओके, बहुत ही शाइन। ये स्टार देख रहे हो, तो आप एक चमकते हुए स्टार होने वाले हो, सितारे होने वाले हो। ये जो स्टार्स है ना, ये आपको देख के लोग फॉलो करने वाले हैं, आपकी ब्यूटी में इतना निखार आने वाला है। ठीक है, और ये निखार इनर ब्यूटी में भी आएगा, आउटर ब्यूटी में भी आएगा। आप मन से भी बहुत सुंदर होने वाले हो। आपके मन में ना एक दया का भाव, ममता, प्रेम का सैलाब उभरने वाला है। ठीक है, आप लोगों को अनकंडीशनल लव करने वाले हो। बहुत ही एक ऐसे इंसान बनने वाले हो ना, कि जिसके संपर्क में अगर कोई दूसरा इंसान आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप बहुत ही प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत काइंड नेचर होने वाला है आप। आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, जितने भी स्ट्रगल्स थे, अब आप उन सब से बाहर निकाल दिया है ईश्वर ने आपको। इस रीडिंग के बाद से सारे स्ट्रगल से आप बाहर निकल आओगे। विक्ट्री का कार्ड आपके पक्ष में आ गया है। ओके, आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई हरा नहीं सकता। अब ईश्वर ने आपकी किस्मत में जीत लिखी है। आप जीतने के लिए ही बने हो, आप एक योद्धा हो। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं मत डरो। पास्ट में तुम्हारे साथ इसने जो भी कुछ किया, जो भी तुम्हारे साथ चालें रची इस लेडीज ने, जो भी कुछ किया है, उस डर से बाहर निकलो। डर डर के मत जियो, उस सोच से बाहर निकलो। ठीक है, वो जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है ना, जो भी इसने गलत कर दिया है, ईश्वर कह रहे हैं उस चीज़ से बाहर निकलो। उस स्ट्रगल से खुद को बाहर निकाल के, खींच के बाहर निकालो। और आप निकाल भी लोगे अब, क्योंकि ईश्वर आपको एक इतना पावरफुल इंसान बना रहे हैं ना, कि अब आपके आगे कोई नहीं टिक सकता। आपका दिमाग बहुत शार्प होने वाला है, बहुत शार्प माइंडेड होने वाले हो आप। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही बढ़ने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन के चलते ही इस परिस्थिति से बाहर निकल आओगे, क्योंकि ईश्वर आपको ये ताकत दे रहे हैं। ठीक है, जितना भर भर के इसने आपको झेलाया है ना, उतना ही भर भर के ईश्वर आपके झोली में खुशियाँ भर रहे हैं। और अब ये जो भी है ना, ये देखती ही रह जाएंगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। किसी किसी की मैं देख रही हूँ कि किसी किसी की यहाँ पे ना शादी भी हो सकती है, आपके लिए रिश्ता आ सकता है। अगर आपकी शादी में भी कोई डिलेज थी तो उस डिलेज को हटा दिया गया है। आपकी लव लाइफ में जो डिलेज थी, आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा था उठा पटक, उसे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ अपनी फैमिली में बहुत एंजॉय करोगे। आपके जीवन से संघर्ष को हटा दिया गया है, बलपूर्वक हटा दिया गया है। ओके, ये ईश्वर का न्याय हुआ है आपके साथ, है ना। अब मैं देखती हूँ ये जो महिला है ना, इनको ईश्वर क्या पनिशमेंट देंगे। ओके, ये तो आपके साथ न्याय कर दिया है ईश्वर ने, इनकी पनिशमेंट क्या होगी। ये जिन्होंने भी, जो भी इंसान, जिन्होंने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ जो गलत किया है, उनको क्या सज़ा दी जाएगी गलत करने वाले को। ओके, यस, ओके, ईश्वर ने इनको सज़ा सुझा दी है। ठीक है, इनकी सज़ा ये होगी कि इनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ में लग्जरी में कमी आ रही है। ये जो भी हैं, ये जो बहुत ऐशो आराम सुख सुविधा में थी ना, उसमें कमी आ रही है। और ये अब उसी चीज़ को सोचती रह जाएंगी। पास्ट में इनके पास कितना अच्छा था, कितना बढ़िया चल रहा था, इनकी पैसों की स्थिति में बिगड़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने आपके पैसों में आग गड़ाई, आपके कैरियर में आग गड़ाया है, इसलिए इनकी पैसों की स्थिति बिगड़ने वाली है। ठीक है, इनकी लग्जरी लाइफ में कमी आने वाली है। ओके, ये बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे इस चीज़ को लेकर के, इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। इनके जीवन में भारी मात्रा में डाउनफॉल्स आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा।
इनके सारे षड्यंत्र का खात्मा होगा। ईश्वर अब इनको सज़ा सुना दिए हैं। इनके जितने भी इन्होंने आपके साथ गलत कर्म किया है उन सब को सज़ा इनको दी जाएगी ईश्वर की तरफ से। इनका दिल टूटने वाला है, ठीक है। इनके साथ कुछ तो ऐसा होगा जो इनको बुरी तरीके से लताड़ देगा। इनको एकदम बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ सकता है ईश्वर की तरफ से। इनके जीवन में अब इनके जो बहुत अच्छे टाइम चल रहे थे, इनकी जो लवी डवी लाइफ चल रही थी, इनके जो बहुत हैप्पी फैमिली चल रही थी, इनका जो वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, इनके लाइफ में स्टेबिलिटी जो थी, ये सब ईश्वर की तरफ से छीन लिया गया है। ओके, क्योंकि अगर आप किसी को जानबूझ के अपनी ईर्ष्या के चलते अगर परेशान करोगे तो कभी ना कभी तो ईश्वर अपना न्याय सुनाएगा। और ईश्वर ने आपकी पुकार सुनी है, आपके साथ न्याय किया है और इनके द्वारा किए गए अत्याचार अन्याय का हिसाब ले लिया है ईश्वर ने। ये अब आपकी सफलता देखेंगे और अपने जीवन में विफलता देखेंगे। ओके, कूट कूट के विफलता इनको मिलेगी। इनकी रातों की नींद चैन सब उड़ने वाला है। इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ गलत किया, देखो ये देखो, अब इनके जीवन में जो भी अच्छे पल चल रहे हैं ना, वहाँ से इनको निकाल दिया गया है। ये ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, ये लाइट से ब्लैक की तरफ जा रहे हैं, है ना, लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं। मतलब ईश्वर ने इनको अंधेरे गर्त में ढकेल दिया है। इन्होंने जितना भी आपके साथ जागती की है उसकी सज़ा है कि ईश्वर ने इनके जीवन से सुख विलासिता छीन ली है, इनको अंधेरे गर्त में ढकेल दिया है। अब ये जहाँ पर जाएंगी ना, जाने का मतलब ये है कि अब इनके जीवन में जो स्थिति आएगी उसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा इनको देखने को मिलेगा। इनके लाइफ में ना एकदम लाइक अ पॉवर्टी, समझ रहे हो ना, गरीबी किल्लत, वैसा स्थिति इनकी होने वाली है। क्योंकि इन्होंने आपके पैसों में बहुत नज़र गड़ाई। मैं ये देख रही हूँ आप एक बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड इंसान रहे हो या रही हो, तो ये जो भी इंसान हैं, जो भी महिला हैं, इनको आपके कैरियर से, आपकी ग्रोथ से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके धन से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या थी। इसलिए ईश्वर ने इनके लाइफ से लग्जरी धन छीन लिया है। जो बंधन इन्होंने आपके जीवन में लगा दिया था वही इनको अब फेस करना पड़ेगा। टोटल कुछ भी इनके लिए रियायत नहीं की जा रही है ईश्वर की तरफ से। बहुत ही डाउनफॉल्स के कार्ड इनके लिए आ रहे हैं। इनको बहुत ही डाउनफॉल का सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में, और ये सत्य है अटल, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। ये जो भी महिला है जिन्होंने आपको ज़बरदस्ती ईर्ष्या बस परेशान किया है, इनके जीवन में दुख के दिन शुरू हो गए हैं। इनके जीवन में इनको बहुत हेल्थ इश्यूज भी होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, और ये है ईश्वर का असली न्याय आपके लिए। तो कैसा लगा आपको ईश्वर का न्याय? चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। ईश्वर आपको और क्या ब्लेस करना चाहते हैं। खुश हो जाइए। वाओ, ईश्वर आपसे प्रसन्न है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर ने देखा है आपका स्ट्रगल, आपका दुख, आपका आंसू, और ईश्वर ने हिसाब ले लिया है। डोंट वरी, इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी। ओके, माता गंगा आपसे कहना चाह रही हैं कि पाप में शुद्धि, मतलब हमसे जो भी जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं, चाहे वो इस जन्म में हुए हो, चाहे वो जन्म जन्मांतर में हुए हैं, तो गंगा माता कह रही हैं कि पाप कर्म में शुद्धि, पापों से शुद्धि, अब आपको शुद्ध किया जा रहा है, पापों से मुक्त किया जा रहा है। ओके, और अब आप अपने जीवन में ना फिर से उमंग देखोगे। जो एक उमंग चली गई थी ना संसार में, आप एक मतलब अकेले हो गए थे, उदास समय रहने लग गए थे, तो अब आपके जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी, फिर से उमंग आएंगी, आप बहुत खुश रहने वाले हो। अगर किसी किसी को अगर मृत्यु के समय आपको मुक्ति समझ में आ रहा है, मतलब आपका जो मन है ना बहुत पवित्र, बहुत शांत होने वाला है, आपका ध्यान ईश्वर में लगने वाला है। आपको मोक्ष की प्राप्ति वाला जो एक सिनेरियो होता है ना जीवन में, कि आप एक बहुत ही काम इंसान हो रहे हो, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत अच्छा कर रहे हो,
तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हो, जिससे आपको एक मुक्ति का साधन दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, ये कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाया जा रहा है। किसी किसी को अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो अब आपको हेल्थ इश्यूज आपकी सही होने लगेगी, रिकवरी होने लगेगी। और अगर आपको कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आपको उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ओके, आपके लिए श्री राम जी आए हैं। राम जी वैसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, तो राम जी आपसे कह रहे हैं कि आपकी विवाह में निष्ठा आने वाली है। ओके, आपके वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। और आप अपने लाइफ में ना मतलब सत्यपरायण होने वाले हो। आप आज्ञाकारी जैसे होता है ना, आज्ञा का पालन करने वाले, तो आप एक सत्यपरायण, एक ऐसे इंसान होने वाले हो जो धर्म की आज्ञा का पालन करने वाले हो। मतलब आप अधर्म बर्दाश्त नहीं करोगे अब, चाहे वो आपके साथ हो रहा हो, चाहे किसी और के साथ हो रहा हो। आप अब अधर्मियों का विरोध करने वाले इंसान बनने वाले हो। ठीक है, कल्कि जी आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी स्थिति चल रही है आपके साथ ना, विपरीत परिस्थिति जो चल रही है, वहाँ पे अब ये जो कल्कि भगवान है ना, ये आपको ताकत देंगे, आपको बहुत एनर्जी देंगे, बहुत ताकत देंगे, ताकि इस विपरीत परिस्थिति से आप लड़ सकोगे और आप इनसे बाहर निकल आओगे। ठीक है, आपके अंदर एक पावर आने वाला है, बुराई से लड़ने की क्षमता बढ़ने वाली है। ठीक है, आप इस नेगेटिविटी को आप पछाड़ दोगे। अगर ये किसी भी नेगेटिविटी के चलते अगर आपको कोई बुरा एडिक्शन हो गया है, कोई बुरी लत लग गई है, ठीक है, जिसे आप चाह करके भी अगर नहीं छोड़ पा रहे हो, तो इस नकारात्मक प्रभाव से आपको दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मन में है, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में चल रहा है, उस नेगेटिविटी को बलपूर्वक ख़त्म कर देंगे कल के भगवान। ओके, श्री राधे। श्री राधा रानी तो प्रेम की ही देवी हैं। राधे जी आ गई तो मतलब आपके अंदर कूट कूट के प्रेम भरने वाला है, प्रेम आपके जीवन में आने वाला है। ओके, आपके फेथ इन द पावर ऑफ लव, अब आप जो प्यार में ना विश्वास आपका बढ़ने वाला है, प्यार की ताकत में आपका विश्वास बढ़ने वाला है। ओके, आप आपके जो लव्ड वन है ना, अब आप उनका दिल जीतने में सक्षम रहेंगे। ओके, आपके पार्टनर के साथ अगर आपका मनमुटाव हो गया है, तो अब आपका आपके पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप फिर से अपने पार्टनर का दिल जीत लोगे। आप इतने प्यारे इंसान बनने वाले हो। आपका ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ने वाला है। ठीक है, और देखिए, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। श्री राधे कह रही हैं आप एक डिवाइन बच्चे हो, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो ईश्वर के गुण अब आपके अंदर आएंगे। ठीक है, जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो सब खत्म होंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके, और जितना भी दुख आपने अभी झेला है ना, उन सारे दुखों से आपको बाहर निकाल लिया गया है। आपके जीवन में अब प्यार की कमी नहीं होगी। ठीक है, आप फुलफिलमेंट महसूस करोगे। श्री राधा रानी जी ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपके दुखों का अंत होकर रहेगा, और हो ही गया है। यकीन मानिए, इस रीडिंग के बाद से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, आपके ये जो भी एनिमी हैं, जो भी ये लेडीज़ हैं, इन्हें सज़ा सुना दी गई है और इन्हें सज़ा मिलकर रहेगी। आपके साथ न्याय कर दिया गया है और आप इस चीज़ को बिलीव कीजिए। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, कुछ लोग जैसे आप लोग रीडिंग में आते हो और फिर उसके बाद बस सिर्फ सुनते हो और आपको लगता है काश ये सच होता, काश ये सच हो जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आप रीडिंग में आए हो, आप रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, और अगर आप बोला जा रहा है कि ये चीज़ होगा, आपके साथ अच्छा होगा, तो वो ज़रूर होगा। ठीक है, और फिर अगर कुछ गलत रहता है ना, तो इसीलिए उसका उपाय बता दिया जाता है, ताकि आप अलर्ट हो जाओ और आप वो चीज़ मत रिपीट करो। तो ये तो अच्छा ही हुआ ना कि आपको गलत करने से, गलत होने से आपके साथ ईश्वर ने बचा लिया आपको। ओके, तो आप यकीन मानो, आपके जीवन से अब दुखों का खात्मा हो चुका है, ये कंफर्मेशन है। ठीक है,
चलिए कुछ डिवाइन मैसेज निकालती हूँ आपके लिए। ओके। बॉडी पेन वैनिश। किसी को अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा, सारा दर्द छू मंतर। आपकी ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। ओह, तो आप ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में आ गए हो। ओके, तो ये कोई पेन वेन नहीं टिक सकता आपकी बॉडी में। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखे ना, कंफर्मेशन कार्ड ईश्वर ने बोल दिया ना कि अभी मैंने आपके सामने ये सारे कार्ड्स निकाले हैं। ओके। शिव शक्ति डीएनए ट्विन फ्लेम जर्नी। तो शायद कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है। शिव शक्ति डीएनए है कोई। ओके। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। किसी को इस चीज़ का डर हो रहा है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। आप देखो कौन है ये। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। वाह, मैंने बोला था ना कि विक्ट्री का कार्ड आपके पक्ष में आ गया है। ईश्वर आपके साथ हैं। अब आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो देख लीजिए कंफर्मेशन कार्ड। आपकी जीत निश्चित है। अब ये जो भी शत्रु हैं ये तो गए, इनकी तो लंका ईश्वर लगा दिए हैं। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। कोई आपसे ये बोलना चाह रहा है कि उनको आपकी बहुत परवाह है। आपकी जीत पक्की है। वाओ यार, इट्स अ कंफर्मेशन। आपकी जीत पक्की है ईश्वर की तरफ से। ये रीडिंग टोटल रेजोनेट कर रही है और ये आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। इस रीडिंग के बाद से यकीन मानिए, आपको यकीन करना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि जितना आपका बिलीफ पावर मजबूत होगा, जितना आप एकदम 100% बिलीव करोगे, उतना 100% आपके जीवन में ये वर्क करने लगेगा। ओके। यू आर गो गेटर। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप सिर्फ जीतने के लिए बने हो। आप जो भी चीज़ ठान लेते हो ना, आप वो पा के रहते हो। ओके, आप गो गेटर इंसान हो। ओके, टू मोर और दो और दिस थिंग। कोई आपके लिए सॉन्ग आ रहा है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तो कोई आपके लिए गाना गा रहा है, आप सुन लीजिएगा। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है। ओके, ईश्वर ने कंफर्मेशन कर दिया है। ये जो भी लेडीज़ हैं, जो भी महिला हैं जिन्होंने आपको भर भर के दुख दिया है, इनका अंत निश्चित है। इनका पाप का घड़ा भर गया है, फूट भी चुका है। इनको फल प्रदान कर दिया गया है। आप देखोगे। ओके, ईश्वर ने आज आपकी सुन ली है और ये रीडिंग आप ज़रूर क्लेम करना क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो आपका भला निश्चित है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। ईश्वर आपके साथ ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे, आपको प्रोटेक्शन शील्ड में रखे। ठीक है, राधे राधे।